अब पता तो चल गया कि जानकी जी कहाँ है, लेकिन कैसी हैं इस बात की जानकारी लेनी है, सुध लेकर लौटना है। आपस में बानर भालू चर्चा करने लगे, कौन जाएगा कौन जाएगा। अंगद जी से कहा गया, अंगद जी बोले हम नहीं जा सकते, जाने को तो चले जाएंगे, लौटने में संशय है। नलनील शिल्पीकार हैं, जामुंत बूढ़े हैं, बाकी बानर भालू सबका यथा योग्य सामर्थ्य है। एक किनारे हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। जामुंत जी पहुंचे, हनुमान आप भी बताओ। हनुमान बोले जब इतने बानर भालुओं में कोई नहीं जा सकता तो मैं तुच्छ सा छोटा सा बानर मैं कैसे जा सकता हूं। जामवंत जी विचार किए कि अब हनुमान का विस्मृत हुआ, भूला हुआ जो शक्ति है उसको याद कराने का उचित समय आ गया है, और हनुमान को उनके विस्मृत भय बल और बुद्धि का स्मरण जामवंत जी कराते हैं और कहते हैं कौन सो काज कठिन जग माही। ऐसा संसार का कौन सा कार्य है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते हो। यदि आप नहीं कर सकते तो कोई कर ही नहीं सकता, अर्थात जगत में ऐसा कोई काम ही नहीं जो आप न कर पाओ। जो नहीं होई तात तुम पाही, आप सारे कार्य को कर सकते हो। हनुमान जी बोले आप कितनी भी बड़ाई का पुल बांध दीजिए, पर आपके कहने से मैं समुद्र में छलांग नहीं लगाऊंगा। आप बड़ाई करके हमें सियाजू की खोज के लिए इस समुद्र को पार करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, पर मैं छलांग नहीं लगाने वाला, मुझे पता है मेरा सामर्थ्य कितना है। जामवंत जी कहते हैं आपको नहीं पता है, आप याद तो करिए कि आप कौन हैं और आपका सामर्थ्य क्या है। बार बार याद कराए, हनुमान जी पर कोई असर नहीं हो रहा। पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन देव के पुत्र हो, केसरी नंदन हो। वायु के जितना ही आप में भी, पवन देव के जितना ही आप में भी बल, अतुलित बल के धाम हैं आप। हनुमान जी बोले फिर भी नहीं जाऊंगा। जरूरी नहीं जो सामर्थ्य पिता में हो वो सामर्थ्य पुत्र में भी हो, जो पिता बना दे वो पुत्र भी कर पावे, ये जरूरी नहीं होता महाराज। कभी कभी तो ऐसा होता कि पिता का बनाया हुआ भी पुत्र डुबो देता है, और कभी कभी पिता के साम्राज्य को और विस्तृत कर देता है। तो हर प्रकार के व्यक्ति इस जगत में, इस समाज में। हनुमान जी बोले पवन देव का पुत्र हो, पवन देव बलशाली होंगे, लेकिन हम क्यों उनके बल पर अपना बल आजमाने की चेष्टा करें और इस समुद्र में कूदें। हम नहीं जाएंगे। जामवंत जी याद कराते रहे पर हनुमान जी कुछ नहीं सुन रहे। अंत में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं हनुमान राम काज लगी तव अवतारा। जैसे ही हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा आपका अवतरण राम के काज के लिए हुआ, आप कोई साधारण बानर नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, आप स्वयं शंकर हो जो केसरी नंदन बनकर अवतरित भय हो। कारण क्या है अवतरण का? राम के काम आना है आपको, और आज राम के काम पर बन आई है आपको करने के लिए। कब से जागृत कर रहे हैं, याद करिए। और जैसे ही राम के काम की बात की गई, हनुमान जी का बल बुद्धि स्मरण हुआ, याद हुआ। भयंकर पर्वताकार स्वरूप भगवान धारण के, हे पुष्शैलावदेहम स्वर्ण शैलावदेहम, चमकता चमचमाता सोने जैसा हनुमान जी का विशालकाय शरीर, ऐसा लगता मानो समस्त पर्वतों के राजा आज स्वरूप को धारण करके खड़े हो गए हैं। हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं, बार बार राम नाम उच्चारण कर रहे हैं, जय श्री राम। और उसके बाद महाराज हनुमान जी जामवंत जी से कहते कहिए करना क्या है, मेरा काम क्या है वो बताइए, मैं जाने को तैयार हूं। और जाने हैं क्या कहो तो सब को लेकर के चल सकता हूं। गर्जना करते हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, ले ले नागऊ जल निधारा, ले ले नागऊ जल निधारा, सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे,
देख कहूँ सुधियाए सीतहि देखि कहूँ सुधियाए निज तव निज बुझ बलराज जीवन ना तब निज भुज बलराज जीवन ना कौतुक लागे कंक कपिसे ना कौतुक लागे संक कपिसे ना कौतुक लागे संक कपिसे ना सिंह की तरह हनुमान जी गर्जना करते हुए विशाल काय स्वरूप को धारण किए कहते हैं जामवंत जी कहिए करना क्या है आप कहो तो इस समुद्र को सोख जाऊं एक बार में सबके सब लंका चले चलो या आपकी अनुमति हो तो वो लंका पति रावण को मसल कर पीट कर मार डालूं समुद्र में डुबा कर मार डालूं सहित सहाय राम नहीं मारी पूरे राक्षस समाज पूरे राक्षस परिकर रावण समेत मार कर जानकी को लाकर राघव के पास पहुंचा दूं या उस त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को ही त्रिकूट पर्वत समेत उखाड़ करके समुद्र में डुबा दूं आप अनुमति दीजिए हमें करना क्या है उचित क्या होगा वो सिखावनी दीजिए जामवंत जी बोले हनुमान शांत हो जाओ इनमें से एक भी काम नहीं करना है हनुमान बोले करना क्या है जल्दी शीघ्र बताइए जामवंत जी बोले जाइए सुध लेके चले आइए बाकी और कुछ नहीं करना है आपको हे हनुमान जी शांत हो जाइए आप जाकर जानकी की सुध लीजिए लाकर राम जी को दीजिए फिर राम जैसा आदेश करेंगे वानरी सेना को लेकर लंका पर कूच करेंगे फिर मारिएगा लेकिन अभी आपको और कुछ नहीं करना है ध्यान दे हनुमान पूरे जोश में है अवस्था युवानी का है अवस्था युवानी का है और पूरे जोश में बोल रहे हैं इस समय उन्हें होश नहीं है सिर्फ जोश है लंका को उखाड़ फेंकने का रावण को मार डालने का समुद्र को सोख लेने का है सामर्थ्य हनुमान में और पूरे जोश में करे मैं सब कर सकता हूं लेकिन जामवंत जी समझाते जोश ठीक है लेकिन बिना होश का जोश ठीक नहीं होश में रहकर जोश आवे तब आनंद आएगा हनुमान जी ने कहा जामवंत जी से अगर मैं जोश में हूं तो आप मेरा होश दे दीजिए ध्यान दे युवाओं के अपेक्षा वृद्धों में ज्यादा बुद्धि होती है अनुभव ज्यादा होता है युवाओं से ज्यादा अनुभव वृद्ध को होता है क्योंकि वृद्ध उस अवस्था को पार कर चुका है हमारे आपके जीवन में युवा अवस्था में जो समस्याएं आएंगी वो समस्याएं वो झेल चुके और उन समस्याओं को किस तरह से निपटना है वो भली भांति जानते अगर वो गलती किए हैं तो सीख पाए हैं और पार कर दिए हैं तब भी आपको सिखाने के लिए बहुत है उनके पास जब आप जीवन में कोई काम करने चले हनुमान की तरह ध्यान दे जो काम कोई नहीं कर सका हनुमान वो काम कर रहे हैं कोई बानर भालू तैयार नहीं हुआ जाने के लिए हनुमान जी तैयार हुए लेकिन अभिमान नहीं है उस काम को करने के लिए तैयार हुए गए नहीं पहले रुके काम करने जा रहा एक वृद्ध है रामादल में जिसका नाम जामवंत है उससे बोलते हैं कि मैं करने जा रहा हूं लेकिन उचित जो हो वो हमें बता दीजिए मार्ग जो उचित हो उसे बता दीजिए अब ध्यान दे जामवंत जी उचित चीज बता रहे हनुमान ना तो तुम्हें समुद्र सोखना है न लंका न त्रिकूट उखाड़ करके समुद्र में डुबोना है और ना ही रावण और उसके परिकरों को मारना है आप युवा का जोश और वृद्ध का होश मिल जाता है अच्छे अच्छे शत्रुओं का लंका दहन हो जाया करता है महाराज जब भी कोई काम करे तो वृद्धों की अनुमति ले करके करे अच्छे अच्छे रावण की लंका का डंका बजाना है तो एक वृद्ध से जरूर सलाह मशवरा करें अपने काम को करने से पहले हनुमान जी सुनने के बाद शांत हो गए और शांत होकर के हाथ जोड़ लिए जामवंत जी की बातें बड़ी प्यारी लगी हनुमान जी बोले अगर आप नहीं होते तो हमको कौन सिखाता मैं तो कुछ गलती कर बैठता जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए ये सुंदरता है सुंदर कांड की